जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय एक बार फिर से देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर चर्चा छिड़ी हुई है। एक तरफ नुपुर शर्मा है तो एक तरफ लिबरल्स हैं, जिनको कि या तो अपने पुराने ट्वीट्स को डिलीट करना पड़ रहा है या फिर अपने फेसबुक अकाउंट को ही गायब करना पड़ रहा है। आप समझ ही गए होंगे मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात यहाँ पर लगातार चल रही है। भाई अगर मतलब कहना ये है, मुद्दा ये है कि अगर आप अभिव्यक्ति की आज़ादी के इतना ही बड़े बिल्कुल झंडा लेके चलने वाले हो, फ्लैग बेरर हो उसके, तो फिर आपको अपना ट्विटर अकाउंट या फिर ट्वीट्स या फिर फेसबुक अकाउंट डिलीट क्यों करना पड़ रहा है। वही अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर आपको मिसाल ही पेश करना है तो आपको तो सबसे आगे चलना चाहिए। जो भी कुछ आप कह रहे हो उसको लेकर आपको स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने ट्वीट्स को डिलीट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये आपकी एक मानसिकता को उजागर करता है। और वो मानसिकता क्या है, इसी बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी के विवाद ने देश भर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर एक बहस छेड़ दी। इसी अभिव्यक्ति की इंडिपेंडेंस के तहत कुछ लोग नुपुर शर्मा के लिए सिर तन से जुदा करने से लेकर उनके बलात्कार तक करने की बात कह रहे हैं। खैर, इस मामले में क्या सही है क्या गलत है ये तय करना कोर्ट का काम है। लेकिन जिस अभिव्यक्ति की इंडिपेंडेंस के तहत हिंदू धर्म को निशाना बनाया जा रहा है उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इस्लाम या उससे जुड़ी किसी चीज़ का मजाक बनाने पर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में भी जान का खतरा पैदा हो जाता है। लेकिन हिंदुत्व को लेकर कोई ऐसी समस्या नहीं होती और बीते कुछ सालों में स्टैंड अप कॉमेडियंस इसे साबित भी करते आए हैं। कुणाल कामरा जैसे कॉमेडियन लंबे समय से लिबरल और कथित बुद्धिजीवी वर्ग के लाडले बने हुए हैं। कुणाल कामरा अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए हिंदुओं का मजाक उड़ाने से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर चुटकुले बनाने और भाजपा का मजाक उड़ाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी को और अच्छे से समझना हो तो स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के उन ट्वीट्स की चर्चा ज़रूर होगी जो उन्होंने डिलीट कर दी। अंशुल सक्सेना नाम के एक ट्विटर यूज़र ने कुणाल कामरा के इन ट्वीट्स को शेयर किया है जो अन्य धर्मों के लिए किए गए थे और डिलीट कर दिए गए। आइए कुणाल कामरा के डिलीटेड ट्वीट से समझते हैं कि क्या होती है असली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर हम व्यंग की बात करें तो पैगंबर टिप्पणी विवाद में हिंसक प्रदर्शन कर रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ यूपी पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करी। इस कार्रवाई का मजाक उड़ाने की कोशिश में कुणाल कामरा ने एक ट्वीट किया जिसमें फिल्म जिंदगी न मिलेगी दोबारा के पोस्टर से एक मुस्लिम पुलिस वाले को डंडा भांजते हुए दिखाया गया था। लेकिन इसी ट्वीट पर नाबिया खान नाम की एक यूज़र ने सवाल खड़ा कर दिया। होना क्या था, बस कुछ ही देर में कुणाल कामरा ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया, क्योंकि मजहब के आगे व्यंग्य की कोई औकात नहीं होती। बता दें कि नाबिया खान नाम की इस यूज़र ने कुणाल कामरा के खिलाफ अपशब्द का भी इस्तेमाल किया था। खैर, इसके अलावा खुद को सेक्युलर और प्रोग्रेसिव कॉमेडियन कहने वाले कुणाल कामरा ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि एक मुस्लिम शादी में आप क्या गिफ्ट देंगे। इसके जवाब में कुणाल कामरा ने खुद ही लिखा था कि कॉन्डोम, लेकिन उन्होंने इसे भी डिलीट कर दिया। सीधी सी बात है कि इस ट्वीट से मुस्लिम समुदाय की भावनाएं भड़क सकती थी और खुद को सेक्युलर बताने के लिए कुणाल कामरा ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। खैर, ये भी एक बात हो गई। इसके अलावा कुणाल कामरा ने एक डिलीटेड ट्वीट में लिखा था कि सिख दोस्त ने 2 लाख रुपए का हेडफोन खरीदा। उसने कहा कि इसका साउंड बहुत शानदार है। मैंने सोचा पकड़ी उठा, 1500 वाला डाल, सब सुनाई देगा। लेकिन इस ट्वीट को भी उन्होंने डिलीट करना पड़ गया था, क्योंकि वजह साफ है, सिख समुदाय की भावनाओं को आहत कर कुणाल कामरा खुद को कॉमेडियन साबित करना नहीं चाहते हैं। खैर, ये सब चीज़ें तो चलती ही रहती हैं। लेकिन इसके अलावा कॉमेडियन कुणाल कामरा ने 2017 में टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच हुई सीरीज़ को लेकर एक ट्वीट किया था। इस डिलीटेड ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि श्रीलंका की टीम ने अगले दिन फील्ड पर मास्क पहने हुए नजर आई। मैं सोचता हूं कि टीम इंडिया को अपना चेहरा छिपाने के लिए हिजाब पहन लेना चाहिए। खैर, कुणाल कामरा को जल्द ही इस ट्वीट को भी डिलीट करना पड़ गया, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में पता चल गया होगा, जिसकी वजह से उन्हें ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा। कुणाल कामरा को समझ आ गया होगा कि क्रिकेट मैच से हिजाब को जोड़ना मुस्लिम समुदाय के बीच मजाक कतई नहीं हो सकता। इसी के साथ कुणाल कामरा कभी कभी एक्टिविस्ट की भूमिका भी निभाते हुए नजर आते हैं। 2019 में पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के बारे में एक मीम शेयर करने वाली प्रियंका शर्मा को गिरफ्तार किया गया था। कुणाल कामरा ने इस मामले में ट्वीट करके ममता बनर्जी का मजाक उड़ाने की कोशिश करी थी। इस ट्वीट में उन्होंने ममता बनर्जी को तानाशाह कहा था। लेकिन कुणाल कामरा को ये ट्वीट भी डिलीट करना पड़ गया, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हद शायद उन्हें किसी ने समझा दी थी। खैर, कुणाल कामरा खुद को प्रगतिवादी भी कहते हैं और नारी अधिकारों के रक्षक भी कहे जा सकते हैं। उन्होंने अपने एक डिलीटेड ट्वीट में लिखा था कि सुंदर लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होती है, हर दूसरी लड़की उन्हें बिच कहती है और हर लड़के ज़्यादातर उनके साथ केवल और केवल दुष्कर्म ही करना चाहते हैं, यहाँ तक कि कज़न भी। खैर, सोशल मीडिया पर मौजूद नारीवादी को कुणाल कामरा का ये ट्वीट पसंद नहीं आया और आखिर में अभिव्यक्ति की इंडिपेंडेंस के झंडा बदर लोगों को ये ट्वीट भी उनसे हटवाना पड़ गया। आखिर बात वही आ जाती है कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की हम लोग बात करते हैं वो उसकी लिमिट कहाँ तक है। वैसे कुणाल कामरा ने इस्लाम, मुस्लिम, सिख समुदाय से लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ किए गए ट्वीट भी डिलीट कर दिए हैं। लेकिन एक ट्वीट आज भी उनके ट्विटर वॉल पर मौजूद है, जिसमें कुणाल कामरा ने लिखा था कि मेरे अंकल, क्या बोलने की आज़ादी गाली देने का लाइसेंस है?
तो पीएम मोदी को गाली दो, भगवान को गाली दो, सत्ता में रहने वाले किसी को भी गाली दो, किसी की प्रतिष्ठा को बर्बाद करो और उसे गाली दो, सेक्स और सेक्सुअल प्रेफरेंसेस को लेकर भड़काऊ बनो, तुम जो कुछ भी चाहते हो वो कहना चाहते हो, क्या यही बोलने की आज़ादी है? तो मैंने कहा हाँ। कुणाल कामरा का ये ट्वीट अभी तक ट्विटर पर मौजूद है और उसके मौजूद रहने की वजह भी साफ है कि कुणाल कामरा को देवी देवताओं और हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना या फिर सिर तरह से जुदा वाली धमकी नहीं मिलती है। आसान शब्दों में कहा जाए तो कुणाल कामरा को मिलने वाली व्यक्ति की इंडिपेंडेंट पूरी तरह से हिंदू धर्म और उसके देवी देवताओं पर केंद्रित है। इनके बारे में वो कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र माने जाते हैं, लेकिन इस्लाम या किसी अन्य धर्म को लेकर उन्होंने मजाक में भी ऐसी बातें कहीं तो मुस्लिम समुदाय की ओर से नुपुर शर्मा की तरह ही कामरा को भी उनकी टिप्पणी के लिए गिरफ्तार करने से लेकर फांसी दिए जाने तक की मांग होने लगेगी। पर मुझे तो डर इस बात का है कि फिर कामरा के लिए क्या इतना बड़ा हुजूम, इतने बड़े लोग सपोर्ट में सामने आ पाएंगे? आपको क्या लगता है कामरा के इन ट्वीट्स को लेकर? क्या यही है राइट टू स्पीच? मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।